हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रिया बोस और मैं हूं आपकी जीएस एजुकेटर। आज हम जीएस की क्लास की बजाय आज हम रीजनिंग की क्लास करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि हम जीएस भी करेंगे, रीजनिंग भी करेंगे, मैथ्स भी करेंगे और इंग्लिश भी करेंगे। हम सारे सेक्शंस कवर करेंगे। आज 2-3 दिन हमने पहले जीएस के क्वेश्चंस किए थे। आज हम रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर वाइज, बेसिक से स्टार्ट करके हार्ड लेवल क्वेश्चंस करेंगे। एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस तो करने की कोशिश कंप्लीट करेंगे कि उतना हमारे टाइम के बीच में कंप्लीट हो जाए। चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। एनालॉजी। एनालॉजी क्या होता है? एनालॉजी मीन्स करेस्पॉन्डेंस और सिमिलैरिटी दैट इज हैविंग सिमिलर फीचर्स। करेस्पॉन्डेंस या किसी चीज़ के बीच में सिमिलैरिटी जिसके फीचर्स एक जैसे हों। A relationship is given and another relationship has to be identified from the alternatives provided. किस दो ऑप्शंस के बीच में रिलेशनशिप दिया होगा आपको और बाकी के बीच में आपने रिलेशनशिप पता करना है। या तो वो सेम का सेम ऑप्शन में देंगे कि आप दो ऑप्शंस में से जैसा रिलेशनशिप बन रहा है उसमें से चूज़ करो, या फिर कोई एक दे देंगे उसमें से आप ऑप्शंस में से चूज़ करोगे कि नीचे में सिमिलर पैटर्न से कौन सा मैच कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। First is part is related to whole in the same way as arc is related to part। whole का वैसे ही रिलेशनशिप में है, पार्ट किसी होल से वैसे ही जुड़ा हुआ है जैसे कि आर्क रिलेटेड किससे है? पार्ट मतलब किसी चीज़ का हिस्सा, होल मतलब पूरा। किसी चीज़ का पूरे में ही पार्ट हिस्सा होएगा ना, किसी चीज़ का थोड़ा सा हिस्सा उसी पूरे में से निकलता है। आर्क किसी चीज़ से निकलता है, आर्क हमारी थोड़ी सी राउंड शेप में, कर्व शेप में होती है। तो कैसे किसका हो सकता है? ट्रेपेजियम, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, किसका? देखो, ट्रेपेजियम समवट ऐसा होता है, सर्कल ऐसा होता है, ट्रायंगल ऐसा होता है और स्क्वायर लाइक दिस। और आर्क कैसे कहते हैं? आर्क ऐसा होता है। तो आर्क इसमें से किसका हिस्सा हो सकता है? ना ट्रेपेजियम का हिस्सा होगा क्योंकि ट्रेपेजियम तो कर्व होता नहीं, ट्रेपेजियम पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस के बीच में बनता है। ट्रायंगल भी कर्व हमारा होता नहीं और स्क्वायर के सारे साइड्स एक जैसे बराबर और इक्वी डिस्टेंस होते हैं। तो ये किसका हिस्सा होगा? सर्कल का। ओके, सर्कल को निशान लगा लेना। नेक्स्ट, डेफर, पुट ऑफ, डिड्यूस। डेफर पुट ऑफ से जुड़ा हुआ है तो डिड्यूस किससे जुड़ा हुआ है? एनफर, प्रोटेक्ट, डिलेड या अपोज। डेफर अगर प्रोटेक्ट से पुट ऑफ से जुड़ा हुआ है तो ये किससे जुड़ा हुआ है? डेफर मतलब किसी चीज़ से थोड़ा सा डिले करना, पुट ऑफ मतलब भी डिले करना। डिड्यूस मतलब होता है किसी कंक्लूजन से जुड़ना, किसी चीज़ का मतलब हम उस चीज़ का मतलब निकालते हैं उस पे करना, और कंक्लूजन का मतलब भी वही होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इन्फर, प्रोटेक्ट, डिलेड या अपोज? इन्फर। इन्फर का मतलब भी होता है कि किसी चीज़ के नतीजे पे पहुंचना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है फिश, गिल्स, ह्यूमन। फिश के पास गिल्स होती हैं, फिश गिल से रेस्पिरेशन का प्रोसेस करती हैं। तो ह्यूमंस किससे जुड़े हुए होंगे? हार्ट, लंग्स, नोज, माउथ। फिश के पास गिल्स होती हैं, ह्यूमन के पास क्या होता है? हार्ट होता है, लंग्स होते हैं, नोज होते हैं कि माउथ होता है? होते सारे पार्ट्स हैं। तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस किससे कवर करता है? हार्ट से हमारी जो भी ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो हार्ट से जुड़ा हुआ होता है। लंग्स हमारी ब्रीथिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं, नोज से हम ब्रीथ करते हैं और माउथ से हम फूड कई बार ब्रीथ भी कर लेते हैं और कई बार खाना भी खाते हैं। तो इसका आंसर सही क्या होगा?
नोज। नेक्स्ट कार्ड, कार्ड का होगा IGXJ, पोस्ट, पोस्ट का किससे होगा? अब ये है रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। रीजनिंग में ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं जो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड होते हैं उसकी नंबरिंग देखी जाती है। हर एक A टू लेके Z 1 to 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। आपको एक तो नंबरिंग वाइज याद रखना होता है किसका नंबर कौन सा है, और उसके बाद कि कौन सा अपोजिट होता है। जैसे A का हो गया Z हो गया, B का Y, इसकी कोडिंग होती है, आपको याद कर रखनी पड़ेगी। ये मैं आपको एक नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगी अल्फ़ाबेट की कोडिंग कैसे करते हैं। सो पहले इस क्वेश्चन पे ध्यान दिए। कार्ड, कार्ड की कोडिंग क्या होगी? कार्ड इज नंबर 3, C नंबर 3, A नंबर 1, R होता है नंबर 18, D इज नंबर 4। नेक्स्ट वो IGXJ से कैसे जुड़ा हुआ है? I इज नंबर 9, G नंबर 7, X 24 एंड J इज नंबर 10। अब आप एक ध्यान से देखो तो इसमें एक पैटर्न सा बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है? देखो पैटर्न है 3, C का 3 है, I का 9 है। 3 और 9 के बीच में क्या होगा? 3 में +6 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 1 A का 1 है, 1 में +6 करेंगे तो 7 आ जाएगा। 18 में +6 करेंगे तो 24 आ जाएगा, और 4 पे +6 करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इन सब में तो सारे में +6 कर दिया तो हो गया। सिमिलरली हमने पोस्ट का भी करना है। पोस्ट POST, P का क्या होता है? P का होता है 16, O का होता है 15, S का होता है 19 और T का होता है 20। 16 + 6 22 आ गया। O + 6 सॉरी 15 + 6 तो 21 आ गया। 19 + 6 25 आ गया। T + 6 26 आ गया। तो 22 का क्या होता है? 22 का होता है V। 21 का क्या होता है? 21 का होता है U। 25 इज Y और 26 इज Z। तो ये कौन सा ऑप्शन में आ रहा है हमारा? VUYXZ। VUYZ हमारा आ रहा है सेकेंड ऑप्शन, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाइन ग्रेप्स। वाइन अगर ग्रेप्स से रिलेटेड है तो विस्की किससे रिलेटेड होएगी? वाइन ग्रेप से बनता है, फ्रूट से बनते हैं वाइन, तो विस्की किससे बनती है? ऑरेंज, पोटैटो, ओट्स या एप्पल? वाइन ग्रेप्स, विस्की is made from oats. Okay, next क्वेश्चन पे आते हैं। XZG is related to cat and DOG is related to। सिमिलर वही क्वेश्चन आ गया ना जो मैं अभी बता रही थी कि जस्ट अपोजिट वाले अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग होते हैं। देखो X का उल्टा होता है C, Z का उल्टा होता है A, G का T, सेम ऑप्शंस में हो गए। अब DOG, D का उल्टा क्या होता है? सिमिलर एक तरीका और है, तो ऐसा ही आप देखो DIW, GAD, OWT, WLT। नहीं पता? चलो बताते हैं। W का
डी का डब्लू, ओ का हिंट हिंट नहीं पता, चलो जी का टी अभी अभी किया। ओ का एल, तो इसमें ऑप्शन में कोई है WLT, देखो WLT है। ओके, ये हमारा ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पैरालिसिस, पैरालिसिस नर्व से जुड़ा हुआ होता है, तो मैडनेस किससे जुड़ा हुआ होगा? पैरालिसिस अगर नर्व से जुड़ा हुआ है तो फिर ये किससे जुड़ा हुआ होगा? जब हमारी नर्व्स खराब होती हैं तो हमें पैरालिसिस होता है, जो नर्व्स सुन्न हो जाती है। मैडनेस में जैसे हम पागलपन कहते हैं, वो किस में से रिलेटेड है? आई, आंखों से, ब्रेन दिमाग से, फेस हमारे फेस से, या बॉडी से? बहुत सिंपल सा सवाल है। मैडनेस इज रिलेटेड टू ब्रेन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जाइंट, ड्वार्फ, जीनियस। जाइंट इज रिलेटेड टू ड्वार्फ, तो जीनियस इज रिलेटेड टू व्हाट? जेंटल, टाइनी, विकेट या इडियट? जाइंट मतलब दैट जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो, ड्वार्फ जो छोटा रह जाए, पौना, जस्ट अपोजिट एक दूसरे के। जीनियस मतलब जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो, और इडियट, इसका आंसर हो जाएगा इडियट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकोमोडेशन, रेंट, जर्नी। अकोमोडेशन मतलब हम कहीं अगर किराए पे रहने जाते हैं तो उसके लिए हम क्या पे करते हैं? रेंट पे करते हैं। जर्नी, जब हम सफ़र करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? फ्लाइट, ऑक्ट्रॉय, फेयर या एक्सपेंस? क्या होगा इसका आंसर? अकोमोडेशन के लिए हम रेंट पे करते हैं, जर्नी के लिए हम क्या करेंगे? जर्नी तो सबने की होगी, इतनी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। चलिए, नहीं पता, जिनको पता है कंग्रेचुलेशन, जिनको नहीं पता, फेयर। जब भी हम सफ़र करते हैं हम उसका किराया देते हैं, फेयर, किराया, सफ़र का किराया। एक्सपेंस नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा। जो भी हम किसी भी चीज़ को लेके खर्चा करते हैं उसको कहते हैं हम एक्सपेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्च, पर्च फ्रेश वाटर की फिश है, तो सॉल्ट वाटर की फिश कौन सी हो जाएगी? क्रोकोडाइल, फ्रॉग, कॉड या स्नेक? पर्च अगर फ्रेश वाटर, साफ पानी, ताजे पानी में रहना पसंद करते हैं, तो नमकीन पानी, खारे पानी में कौन सा रहना पसंद करते हैं? क्रोकोडाइल, फ्रॉग, कॉड या स्नेक? कॉड, कॉड फिश सॉल्ट लेक वाटर में रहना पसंद करते हैं। ओके, नेक्स्ट। बेह, BEH रिलेटेड टू KNQ, FIL, FIL किससे रिलेटेड है? सॉल्व करके देखिए। चलो सॉल्व करते हैं। एक मिनट, बोलते बोलते प्यास लग जाती है। ओके, कंटिन्यू करिए। BEH, BEH किससे रिलेटेड है? B2 हो गया, E5 हो गया, H8 हो गया, K क्या हो गया? K क्या है? 11, N क्या है? 14, Q क्या है?
17। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन दिख रहा है? देखो मैं बताती हूँ। B2 प्लस 9 ऐड करेंगे तो 11 बन जाएगा। E5 प्लस 9 ऐड करेंगे 14 बन जाएगा। H8 प्लस 9 ऐड करेंगे 17 बन जाएगा। बन गया रिलेशन। अब FIL का क्या होगा? FIL F क्या होता है? 6 होता है। I क्या होता है? 9 होता है। ये कोडिंग आपको याद रखनी पड़ेगी। ये कोडिंग आती है, कई बार डायरेक्ट कोडिंग पूछ लेते हैं, कई बार इस तरह के सवाल पूछ लेते हैं। L क्या होता है? 12 होता है। ठीक है, प्लस 9 ऐड करेंगे 15 हो गया, प्लस 9 ऐड करेंगे 18 हो गया, प्लस 9 ऐड करेंगे 21 हो गया। 15 का हो गया O, 18 का हो गया R, इसका हो गया U। ORU ऑप्शन में है तो हमारा ऑप्शन ORU हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। कॉबलर इज रिलेटेड टू लेदर, तो कारपेंटर इज रिलेटेड टू व्हाट? कॉबलर अगर चमड़े का काम करता है तो कारपेंटर किस चीज का काम करता है? कॉबलर मोची चमड़े के जूते बनाता है, चमड़े से ही उसका सारा काम होता है। कारपेंटर जो आपके घर पे सारे लकड़ी दरवाजे वगैरह काम करता है या फिर कुछ रिपेयर करता है, तो वो किस चीज से काम करता है? उसका काम किससे होएगा? रेफ्रिजरेटर, आइस, माउंटेन या केव? चलो थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है? प्लैनेट अगर ऑर्बिट से रिलेटेड है तो प्रोजेक्टाइल किससे रिलेटेड है? प्लैनेट अगर ऑर्बिट से रिलेटेड है तो प्रोजेक्टाइल किससे रिलेटेड है? चल, ट्रेजेक्टरी, मिल्की वे, प्लैनेट या पाथ? सिंपल सा क्वेश्चन है। प्लैनेट अपनी ऑर्बिट पे चक्कर लगाते हैं, राइट? प्लैनेट हमेशा अपनी ऑर्बिट पे चक्कर लगाते हैं, तो फिर प्रोजेक्टाइल कैसे रिलेटेड हुआ है इससे? प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड कैसे हुआ? प्रोजेक्टाइल रिलेटेड है ट्रेजेक्टरी से। किससे रिलेटेड है? ट्रेजेक्टरी से। ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेनिस इज रिलेटेड टू कोर्ट। टेनिस अगर टेनिस कोर्ट में खेला जाता है तो बॉक्सिंग किससे रिलेटेड है? टेनिस इज रिलेटेड टू कोर्ट इन द सेम वे एज बॉक्सिंग इज रिलेटेड टू पूल, रिंग, ग्राउंड या कोर्स। बॉक्सिंग किधर खेला जाता है? पूल में, रिंग में, ग्राउंड में या कोर्स में? इतना तो पता होना चाहिए। टेनिस आपने देखा होगा, टेनिस कोर्ट पे खेलते हैं। बॉक्सिंग फिर कहाँ पे खेलते हैं? पूल में खेल नहीं सकते ना, ग्राउंड पे कभी नहीं खेल सकते। कोर्स में गोल्फ खेलते हैं, गोल्फ कोर्स होता है। तो फिर क्या होगा? एक ही ऑप्शन बचता है, रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेड ब्लड सेल्स रिलेटेड टू एराइथ्रोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स रिलेटेड टू रेड
रेड ब्लड सेल्स अगर एराइथ्रोसाइट से रिलेटेड है तो व्हाइट ब्लड सेल्स किससे रिलेटेड होएगी? बायोलॉजी का क्वेश्चन है। सॉरी। Red blood cells is related to erythrocytes and white blood cells are related to oh shit, सॉरी ऑप्शन में गड़बड़ी है, टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी माय मिस्टेक। नहीं, मैं सोचूं कहाँ गड़बड़ी होगी। एक मिनट, अभी एक मिनट। लिपोसाइट्स, ठीक है। हाँ, अब सही है। अब जवाब तो दे दो, अब जवाब दे दो। व्हाइट ब्लड सेल्स रिलेटेड है ल्यूकोसाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यूमा, ड्यूमा अगर रशिया से रिलेटेड है तो नेसेट किससे रिलेटेड है? ड्यूमा अगर रशिया की पार्लियामेंट है तो नेसेट कौन से देश की पार्लियामेंट है? ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यूमा अगर उससे रिलेटेड है तो नेसेट किससे रिलेटेड है? चलो इतना तो दिमाग लगाओ। बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं अभी तो मुश्किल वाले स्टार्ट भी नहीं किए। पार्लियामेंट, जैसे हमारे इंडिया की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? संसद, संसद संसद भवन कहते हैं। ड्यूमा, ड्यूमा रशिया की पार्लियामेंट है। अच्छा, इंडिया की पार्लियामेंट में जो हाउस है वो कैसे है? यूनिकैमरल, बाइकैमरल, कौन से है? कौन सा है ये? यूनिकैमरल है कि बाइकैमरल है इंडिया का? बाइकैमरल है। लोअर हाउस, अपर हाउस दोनों है, ठीक है। दोनों है। तो नेसेट है अफगानिस्तान। पॉलिटी से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी ज्योग्राफी से पूछ लिया, कभी बायोलॉजी से। सारा इंटर रिलेटेड है, कभी कुछ पूछ लेते हैं। कोंकणी, कोंकणी अगर गोवा में बोली जाती है, कोंकणी इज रिलेटेड टू गोवा इन द सेम वे डोगरी इज रिलेटेड टू। कोंकणी गोवा से वैसे ही रिलेटेड है जैसे कि डोगरी रिलेटेड है कौन से स्टेट से? कौन से स्टेट की भाषा डोगरी है? नमक तो आपने पढ़ा ही होगा। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। डोगरी किससे रिलेटेड है? Oh God.
डोगरी कौन से स्टेट से रिलेटेड है? कोंकणी गोवा में बोली जाती है। अभी हाल ही में गोवा में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। राष्ट्रपति शासन की वजह से इकलौता इस टाइम पे इकलौता ऐसा स्टेट है जहाँ पे कि राष्ट्रपति का शासन लगा हुआ है। डोगरी कहाँ बोली जाती है? डोगरी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। जम्मू कश्मीर तो पहले हो कहते थे ना स्टेट था, अब तो अलग अलग हो गया। जम्मू कश्मीर अलग हो गया, लद्दाख यूटी अलग हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक। सिस्मोग्राफ अगर अर्थक्वेक से रिलेटेड है तो बैरोमीटर किससे रिलेटेड है? सिस्मोग्राफ इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक इन द सेम वे एज बैरोमीटर इज रिलेटेड टू ऑप्शंस प्रेशर, करंट, स्पीड, ब्लड प्रेशर। बैरोमीटर किससे रिलेटेड है? प्रेशर से, करंट से, स्पीड से, ब्लड प्रेशर से, किससे? सिस्मोग्राफ एक डिवाइस है जिससे आप अर्थक्वेक नापते हो, कितनी इंटेंसिटी से अर्थक्वेक आया उससे पता करते हो। बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम प्रेशर पता करते हैं, ब्लड प्रेशर नहीं, प्रेशर। किसी भी चीज़ पे कितना दबाव पड़ रहा है वो दबाव पता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 64 is related to 144, 256 related to, सोचो। क्वेश्चन 64 अगर 144 से रिलेटेड है तो फिर ये कैसे रिलेटेड हो जाएगा? सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चंस ही बेसिक में आते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछते। कभी कभी ऐसा हो गया कि एनालॉजी में क्वेश्चंस पूछ लिए मुश्किल, एनालॉजी से मुश्किल से 3 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा मार्क्स के नहीं आते, 3 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चंस। सोचो इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है। स्क्वायरिंग दिख रही है, स्क्वायरिंग दिख रही है। अब इधर देखो, मुझे जो स्क्वायरिंग दिख रही है ये 8 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है। अब इन सब में आपस में क्या कनेक्शन है? 8 में अगर 4 जोड़ते हैं तो 12 आ जाता है, 12 में 4 जोड़ते हैं 16 आ जाता है, 16 में 4 जोड़ते हैं तो 20 आता है। 20 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 400। तो रिलेटेड वाला आंसर कौन सा हो गया? 400। थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी आ जाती है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 is related to 36, 1 is to 36, 2 is to, बेसिक क्वेश्चन है। 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, ये किसका? ये लॉजिक नहीं लग रहा, कुछ और चलाना पड़ेगा। देखो क्लियर कर देते हैं। कुछ सोचा क्या लॉजिक लगेगा? क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, मैं आपको कौन कौन से कराऊं? सोचो। 1 is to 16, sorry 1 is 36,
क्या हो सकता है इसमें? एक मिनट। मुझे सोचने दो इसमें क्या लॉजिक लगेगा। हाँ ठीक है, 1 में अगर हम 5 ऐड करते हैं, 1 में अगर हम 5 ऐड करते हैं 6 आ जाता है, और 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 2 में सिमिलर तरीके से अगर हम 5 ऐड करते हैं 7 आता है, और 7 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 49। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 49। ठीक है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, AFHO रिलेटेड टू GPDJ, CHFM ये कैसे रिलेटेड है? देखते हैं। AFHO GPDJ, इसमें ना ऑपोजिट का कोई तरीका लग रहा है और ना कोई और, तो ट्राई करके देखते हैं। कुछ ना कुछ तो हो रहा हो ना, कुछ ना कुछ तो हो रहा हो ना। ऑपोजिट वाला तरीका तो नहीं लग रहा, कुछ और हो रहा होगा, पर हम हार नहीं मान सकते। लुक, जो लॉजिक मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ए के बाद बी आता है, एफ के बाद जी आता है, ठीक है, इसमें क्या लॉजिक है? वेट वेट वेट, ये लॉजिक तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, कुछ और भी है, कुछ और भी है। इसमें क्या लॉजिक था? बस चेंज हो जाएंगे। जी जे क्या था इसको? कुछ बताती हूँ आपको। जब मैंने क्वेश्चन सेट किया उस टाइम पे मुझे याद था, बाद में मैं लॉजिक भूल जाती हूँ, तो फिर से वैसे ही सॉल्व करना पड़ता है जैसे कि एग्जाम में करते हैं। वेट, इसमें क्या होगा? CH अच्छा ठीक है, एक और तरीका ऑप्शन हम अपना सकते हैं। कौन सा वाला? जो मैंने अभी जैसे बताया था, सॉरी, कि ए के बाद बी आ रहा है, एफ के बाद जी आ रहा है, एच में +1 +2 करेंगे, जे आ रहा है, ये वाला छोड़ दो। अब ऑप्शंस में हम कौन सा तरीका अपनाएंगे? स्किपिंग मेथड, कट करके देखेंगे कौन सा मेथड आ रहा है। इसमें क्या था? CHFM, ठीक है, C के बाद क्या आता है? D आता है, H के बाद क्या आता है? I आता है, F में +2 ऐड करेंगे, G H आता है,
एम का फिर छोड़ दो। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ID डैश H, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, IDBH। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑक्सीजन बर्न, कार्बन डाइऑक्साइड क्या? आइसोलेट, फोम, एक्सटिंग्विशेस, एक्सप्लोड या नन ऑफ दिस। किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। किसी भी चीज को जलने के लिए जब ऑक्सीजन की जरूरत होती है, चाहे वो आग हो या फिर आप किसी भी चीज में, किसी कोई भी गैस कई बार रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, तो उसमें जो जलता है, जो भी रिएक्ट करता है, सिमिलर तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ करेगी? तो ऑप्शन होगा एक्सटिंग्विशर्स। जब भी आग लगती है तो उस आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड या फिर जो भी वहाँ के फायर सिक्योरिटी सिस्टम है, फायर मैनेजमेंट सिस्टम है, वो एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। उस एक्सटिंग्विशर में क्या होता है? मेनली ज्यादातर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक्सटिंग्विशर्स। ओके, टच करते हैं, हमें फील होता है, इस चीज को टच किया, पता लगा ठंडा है, गर्म है, कैसा है। ग्रीट करते हैं तो हम क्या करते हैं? स्माइल करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं सक्सेस, ये हमारे मैनर्स शो होते हैं। टच इज रिलेटेड टू फील, इन द सेम वे ग्रीट इज रिलेटेड टू एक्नॉलेज। जब आप किसी को देख के हाय, हेलो, हाउ आर यू वगैरह बोलते हो, ग्रीट करते हो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग समथिंग, तो आप उस बंदे को एक्नॉलेज करते हो, उस बंदे की प्रेजेंस को एक्नॉलेज करते हो कि हाँ वो बंदा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भिलाई का प्लांट अगर दुर्गापुर में है, स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट दुर्गापुर में है, तो बोकारो का कहाँ पे होगा? बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पर है? भिलाई स्टील प्लांट अगर बोकारो में है तो भिलाई स्टील प्लांट अगर दुर्गापुर में है तो बोकारो कहाँ पे होगा? बड़ौदा में, चेन्नई, चंडीगढ़, राउरकेला, कहाँ? कौन सी जगह पे बोकारो का स्टील प्लांट है? ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पर होगा? बड़ौदा में है, चेन्नई में है, कहाँ पर है? बोकारो स्टील प्लांट लोकेटेड वेयर? बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पर रिलेटेड है? चलो, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इतना तो बेसिक पढ़ा ही होगा, तैयारी कर रहे हो आप भी। अच्छा, नाम सुना है कभी बोकारो का? बोकारो कौन से स्टेट में है? बोकारो स्टेट में है, झारखंड स्टेट में। अच्छा, इसमें से कौन सा झारखंड में? बड़ौदा झारखंड में नहीं है, चेन्नई भी झारखंड में नहीं है, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है, तो राउरकेला झारखंड में है और बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पिच इज रिलेटेड टू क्रिकेट। क्रिकेट में अगर पिच होती है तो एरेना कहाँ पे होता है? Pitch is related to cricket in the same way arena is related to tennis, gymnastics, badminton या wrestling।
कम ऑन, WWE तो सबने देखी होगी। एरेना कहाँ पे है? इतनी हिंट तो दे दी। रेसलिंग, रेसलिंग एरेना में होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया, इंडिया में अगर रुपी चलती है, रुपी तो बहुत देशों में चलती है, पाकिस्तान में भी चलती है, तो मॉस्को में क्या चलता है? येन, डॉलर, रबल या दिनार? इंडिया में रुपी चलती है तो मॉस्को में क्या चलता है? रुपी भी बहुत सारे देशों में चलते हैं। अच्छा, जिस देश की जो करेंसी होती है, अगर कॉमन करेंसी है, जैसे कि रुपी कॉमन है, तो इंडियन रुपी पाकिस्तान, पाकिस्तानी रुपी। येन बहुत से देशों में चलता है, डॉलर बहुत से देशों में चलता है, यूएस डॉलर। दिनार, दिनार ये दिनार का तो फिलहाल एक है, तो मॉस्को का कौन सा हो जाएगा? इट इज रबल, रबल। ओके, जल्दी जल्दी करा रही हो अभी, हमने और भी सिलेबस कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है बॉटनी। बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। बॉटनी इज रिलेटेड टू प्लांट्स, तो एंटोमोलॉजी इज रिलेटेड टू बर्ड्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, स्नेक्स। किससे रिलेटेड है? बॉटनी इज रिलेटेड स्टडी ऑफ प्लांट्स। एंटोमोलॉजी किससे रिलेटेड है? एंटोमोलॉजी बर्ड की स्टडी है, एंटोमोलॉजी प्लांट्स की स्टडी है, एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स की स्टडी है, एंटोमोलॉजी स्नेक्स की स्टडी है। एंटोमोलॉजी इज स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पाउंड, येन, पोलो। पाउंड इज रिलेटेड टू येन, पाउंड येन से रिलेटेड है। पोलो किससे रिलेटेड है? हॉकी, हॉर्स, पैसेंजर या स्टिक? किससे रिलेटेड है? पाउंड, येन, हॉकी, कम ऑन। पोलो कौन से स्टेट उससे रिलेटेड है? हॉकी, हॉर्स, पैसेंजर। पोलो, पोलो, कम ऑन। हॉकी हो गया, हॉर्स हो गया, पोलो इज रिलेटेड टू हॉकी, पोलो इज रिलेटेड टू हॉर्स, पोलो इज रिलेटेड टू व्हाट? पाउंड, येन, पोलो। क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। अच्छा, सिमिलैरिटी क्या बन रही है? पाउंड करेंसी है किसी देश की, येन भी करेंसी है किसी देश की, दोनों अलग अलग देशों की करेंसी है। सिमिलरली पोलो स्पोर्ट, पोलो स्पोर्ट है, इसमें से कौन सा और स्पोर्ट है? हॉकी, हॉकी भी स्पोर्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साइक्लोन, साइक्लोन का उल्टा होता है एंटी साइक्लोन, तो फ्लड का उल्टा होता है। साइक्लोन नेशनल एक डिजास्टर है, फ्लड भी डिजास्टर है। साइक्लोन का उल्टा हो जाएगा एंटी साइक्लोन। फ्लड का उल्टा क्या होगा? डिवास्टेशन, हैवॉक, रिवर या ड्रॉट। फ्लड मतलब बाढ़, बाढ़ होता है फ्लड का मतलब। तो बाढ़ कब होता है? जब पानी ज़्यादा आता है, और जब बिल्कुल पर पानी ना हो, सूखा, उसको हम ड्रॉट कहेंगे। ओके,
चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, RH is related to 13, तो DP is related to ये क्वेश्चन क्या होगा, क्या लॉजिक बन रहा है इसमें, कोई लॉजिक दिख रहा है आपको इसमें? लास्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं कराती आज, इतना प्रेशर नहीं डालती एक साथ बच्चों पे। RH is related to what? Come on. R is 18, H is 8. तो जो लॉजिक मुझे दिख रहा है, R का क्या होता है, 18 होता है, H का क्या होता है, 8 होता है। अच्छा, R प्लस H मतलब 18 प्लस 8 क्या हो गया, 26, 26 का हाफ 13, ठीक है, ये लॉजिक मुझे दिख रहा है। चलिए इसे सबसे आंसर आता है कि नहीं, देखिए DP, D का होता है 4, P का होता है 16, 4 और 16 को प्लस करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा 20, 20 का हाफ क्या हो जाएगा 10, क्या 10 हमारे ऑप्शंस में है? हाँ। चलो कैसे लगे आपको मेरे क्वेश्चंस? अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए मैं रोज़ लाती रहूँगी जी। आज रीजनिंग किया, नेक्स्ट चैप्टर रीजनिंग का आपको चाहिए तो रीजनिंग का बता देना, मैथ्स का करवाना है मैथ्स का, हम कुछ ना कुछ बेसिक से स्टार्ट करके हार्ड लेवल तक जाएंगे, ओके। पर हम एसएससी के सिलेबस को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ओके। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।